मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान् भवति, लोभं हित्वा च सुखी भवेत्। शास्त्रों ने बड़ी प्यारी मर्यादा बताई। देखो साधु पागलों, याद रखना, जो व्यक्ति अहम को त्याग देता है कि मैं कौन हूं, वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है। आप चाहते हो कि आपको सब प्रेम करें, अगर आप चाहते हो कि आपको सब माने, अगर आप चाहते हो कि सब हमारी तारीफ करें, तो मानं हित्वा प्रियो भवति। आप मान को त्याग दो, अहम को त्याग दो, आप मैं को त्यागो, हम पर चलो। अगर आप बहुत प्रिय बनना चाहते हो, जय जय, अब अगर आप बहुत प्रिय बनना चाहते हो, बहुत प्रिय, आपके अंदर अगर ये लोकेशना है कि मुझे सब बहुत स्नेह करें, मेरा नाम ले, पीठ पीछे भी मेरी महिमा गाएं, तो आप अपना मान रखना बंद करो, इसका त्याज्य कर दो। और अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो कामेक्षा को त्यागो। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसका वैसा है वैसा, उससे ठीक दुगना मेरा हो जाए, ये कामेक्षा है, इसको त्याज्य करो। सहना, कहना, सुनना बहुत सरल है, चलना बहुत कठिन है। अभी तो आपको लग रहा है कि वाह क्या बात है, बहुत ऊंची बात है, पर इस पर चलना बहुत कठिन है। और जो चल जाता है वो धनवान बन जाता है, जो चल जाता है वो प्रिय बन जाता है। तो धनवान बनना है तो आप कामेक्षा को त्यागो। कामेक्षा मीन्स संसार की बहु उपलब्धियां। देखो, तुम सोच रहे हो कि हमें यह मिलना चाहिए, पर तुम्हें वो मिल रहा जिस लायक तुम हो। तुम्हारे सोचने, आपके हमारे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं। अब हम यहां विचार करें कि भारत में तो 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने, यहां क्यों नहीं आ रहे, वो हम सोच रहेंगे। लेकिन साधु जी, लोग उतने आ रहे जितने लायक हम यहां हैं। जिस दिन उतने लायक हो जाएंगे उतने कथा सुनने आएंगे। आपका मान, आपकी सम्मान, आपका नाम जितने लायक होगा उतना ही मिलेगा। आप प्रदर्शन बहुत करते हो पर दर्शन कम होता है। याद रखिएगा, दर्शन ज्यादा रखो, प्रदर्शन कम रखो। हम लोग प्रदर्शन पर बहुत भरोसा करते हैं, दर्शन पर कम भरोसा करते हैं। और मेरे साधु, अध्यात्म व्यक्ति का प्रदर्शन कम हो, दर्शन बहुत ज्यादा हो। दर्शन मीन्स हकीकत, दर्शन मीन्स पारदर्शिता। दर्शन का मतलब संकल्प दृढ़ता। आपके जो दर्शन हो ना, बहुत मजबूत जड़, जैसे कहते हैं ना, बहुत मजबूत जड़। तो मानं हित्वा प्रियो भवति। अगर प्रिय होना है तो मान को त्यागो, धनवान बनना है तो आप कामेक्षा को त्यागो। और अगर आप में से कोई सुखी होना चाहता हो तो आज की कथा सुन करके जाए। बहुत सुखी होना हो, तुमने बहुत झंझट झेल लिए हो, तुमने बहुत धक्के खा लिए हो, तुम्हें बहुत जीवन में स्ट्रेस हो गया हो, लास्ट बात तुम्हारे काम की है मेरे पागल। अगर तुम बहुत सुखी होना चाहते हो तो लोभ को त्यागो, लोभ मत रखो। लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसके अंदर चाहे नहीं वही सहिंसा। चाहे मतलब चाय नहीं है, चाहे मतलब कामना। अभी तुम्हारे पास कार है BMW, अब तुमको उसके ऊपर लेनी है रोल्स रॉयल कार। तुम्हारे दुखी का मूल मंत्र है। तुम्हें दुखी होना है तो ये चीज पालो शौक में। अभी तुमने मकान ले रखा है,
लंदन सिटी के बहुत बाहर, और तुम्हें बहुत दुखी है ना, होना है ना, तो वो थेम्स रिवर के आसपास खरीदने की इच्छा रखो। फिर क्या होगा, जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक तुम दुखी रहोगे। और एक बार मिल जाए तो मैं गृह प्रवेश हो जाए, सिर्फ 2 दिन की खुशी है मेरे पागल, 2 दिन की। तुम जाओगे, एंट्री करोगे, गृह प्रवेश होगा, आज इस कमरे में सोओगे, कल बाथरूम का थोड़ा सोवर ओवर देखोगे, ठीक ठाक है, इसमें नहाओगे उसमें नहाओगे, 2 दिन बाद फिर लगेगा अरे यार ये लंदन आई के बगल में होता तो क्या कहना था। तत्क्षण दूसरा कांटा तुम्हें लग जाएगा कि अब ये भी होना चाहिए। और काश वो हो जाता तो थेम्स रिवर के सामने मकान है तो अब खुद का शिप होना चाहिए, चाय उसी पर पिएंगे एवरीडे मॉर्निंग, ठटरी के बरे नक्कटा। आप जब तक जियोगे जो जो आप पाते जाओगे वो बढ़ती जाएगी कामेक्षा। इसमें 3 से 5 2000-3000 लोगों के बैठने की डिस्टेंस है, और ये अगर कल के दिन भर जाए ना पूरा हॉल एकदम खचाखच, तो जो आयोजक होंगे उनका सोच ये होगा कि अगली बार गुरुजी को बुलाएंगे तो 5000 लोगों वाला हॉल लेंगे। ये कामेक्षा है, बढ़ती है मेरे पागल। तो मैं बहुत सुखी है ना, होना है ना, तो आज का एक सूत्र याद रख कर जाओ, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। आपको जो मिला ईश्वर को धन्यवाद दो, ठाकुर को धन्यवाद दो, अपने गुरु को धन्यवाद दो कि मुझ पर गुरु मेहरबान है। जिस पर गुरु मेहरबान चेला पहलवान होता है। प्रभु को धन्यवाद दो, तुम्हारी कृपा कि मैं इस लायक था, तुमने मुझे इस लायक बना दिया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। वरना कहां तुम कभी भूखे रहते थे, कभी मकान में डले रहते थे। तुम्हारे बुरा मत मानिए, कोई ऐसा नहीं है, जितने बड़े आदमी हैं उन्होंने संघर्ष झेला। मैंने बहुत पढ़ा बिल गेट्स को, दुनिया का बहुत अमीर आदमी, कभी कभी ज्यादा अनपढ़ अंगूठा छाप है हम। याद रखना, हमारी कथा जब तक सुनना सावधानी पूर्वक सुनना, और कोई हमारा ठिकाना नहीं है। बोलने वाला बोल के भाग जाता है, हम फंस जाते हैं। बोलने वाला भीतर वाले हनुमान जी हैं, सच है, ये हनुमान जी की सौगंध खा के कहते हैं। हमने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी किसी गुरुकुलम में हम नहीं गए। हमारे साधना गुरु ये हैं, दादा गुरु जी जो सफेद दाढ़ी वाले, ये हमारे साधना गुरु हैं। दीक्षा गुरु, जगत गुरु, तुलसी पीठाधीश्वर, आप सबने दर्शन किए होंगे। भारत की वो विभूति है, कभी भारत जाना तो दर्शन करना। राम मंदिर बनवाने के लिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस सबूत दिए थे, जिनके सामने जजस तो ठीक है, दूसरे धर्म का, मुस्लिम धर्म का वकील भी देख करके नतमस्तक हो गया था। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिनके दोनों नेत्र नहीं है, सबने देखा होगा, संस्कार टीवी पर आते हैं, दोनों नेत्र नहीं है उनके। लेकिन कौन कहता है आंखें नहीं? हम भाग्यशाली हैं दुनिया के वो चेला कि हमारे गुरुदेव साक्षात धरती के ईश्वर हैं। कभी आप जाना, हमारे गुरु हैं इसलिए महिमा नहीं बता रहे ना। आप कभी भारत जाना, और भारत जाकर के चित्रकूट जाना, या कभी अपने मोबाइल पर आप टाइप करके देखना जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, आप चौंक जाएंगे। क्या वाणी है, क्या चेहरे का नूर है, तेज है, क्या विद्वत्ता है, मानो साक्षात वेदव्यास का अवतार कलयुग में हुआ। कोई दुनिया का ऐसा आदमी नहीं है जो यहां तक पहुंचा हो और उसने संघर्ष ना झेला। तुम भूखे रहे होगे, लोगों के ताने तुमने सुने होंगे, तुमने अवहेलना सीखी, अवहेलना सुनी, क्या क्या नहीं। तुम्हारे परिवार, जिन परिवार का, जो परिवार के लोग आज तुम्हारा नाम लेकर अपनी इमेज बना रहे ना, उसी परिवार ने तुम्हें बहुत धक्के दिए। कोई ऐसा नहीं बैठा, सबके जीवन की ये घटना है। पर याद रखना, तुम ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलना कि उसने तुम्हें जीरो से हीरो बना दिया। अपने गुरु को धन्यवाद देना मत भूलना, जिसने अपनी साधना और अपनी तपस्या से ध्यान देना। हवा और कृपा दोनों दिखती नहीं है माय डियर, पर होती है। हवा से पूछो, हम आपसे पूछें कि हवा की नाक कैसी है, जरा बता, गोरी है कि काली है? क्या आप बता पाओगे? जवाब दो ना।
क्या आप बता पाओगे? हवा का कोई शक्ल नहीं है, उसी प्रकार कृपा की भी कोई शक्ल नहीं है। वो तो हो जाती है, व्यक्ति जब सफल हो जाता है तब समझ आती है।